हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लम्स क्यों जमता है। कई बार होता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जो होपर होता है उसकी नेक में मटेरियल जम जाता है। गर्म होने के बाद मटेरियल जम जाता है। वो क्यों जमता है और उसको कैसे निकालें, ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नंबर सेकंड बात करूँगा मैं इस वीडियो में होपर की जो मैग्नेट होती है वो कैसी होती है और उसका वर्क क्या होता है। ये बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ये दो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में या प्लास्टिक की इंडस्ट्री में फ्रेशर रूप में गए थे, आपने कोई भी कॉलेज से पढ़ाई नहीं की, एजुकेशन नहीं ली, ट्रेनिंग नहीं ली, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप घर बैठे या फिर कंपनी में काम करते हुए जब भी आप ड्यूटी करके रूम पे आते हो तो आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। घर पे बैठे आपको वीडियोस का लिंक दिया जाएगा, आपको वहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, नोट्स बनवाए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के जो डिस्प्ले है यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप इससे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर सकते हो। इसकी एक मिनिमम फ़ीस रखी हुई है। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करोगे, बातचीत करोगे, चैट करोगे तो आगे का प्रोसेस वहीं पर आपको समझा दिया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और आप किसी भी नॉलेज से वंचित ना रह पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है लम्स जमना। देखिए दोस्तों, जब भी बैरल का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, तो बैरल की जो हीट है वो धीरे धीरे होपर की तरफ जाने लगेगी। क्योंकि हीट का एक फंडा होता है, वो ज़्यादा से कम की ओर चलती है। जहाँ पर हीट ज़्यादा होगी और एक तरफ हो गई कम, तो वो ज़्यादा से कम की ओर चलेगी। तो होपर की तरफ बहुत ज़्यादा कम हीट है, ठीक है, और बैरल में ज़्यादा हीट है, तो बैरल से वो होपर की तरफ चलेगी। जब होपर की तरफ हीट जाएगी तो नेक में जो मटेरियल होगा प्लास्टिक का, होपर की नेक में जो प्लास्टिक का मटेरियल होगा वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, जब वो वहाँ पर पिघल जाएगा तो धीरे धीरे उसकी नेक में फंसना स्टार्ट हो जाएगा, होपर की नेक में फंसना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को लम्स जमना बोलते हैं। और कौन से कारण हैं? जब दोस्तों आप इंजेक्शन करते हो, आपकी मशीन की एनआरवी ख़राब है, एनआरवी डैमेज है, तो जब इंजेक्शन आप करोगे, पीछे से फोर्स डालेगा स्क्रू, तो मटेरियल मोल्ड में जाने की बजाय वो पीछे खिसक जाएगा, यानी बैक मार जाएगा। मटेरियल जो मेल्ट मटेरियल है वो पीछे चला जाएगा और पीछे जाकर वो फिर से नेक में फंस जाएगा। और तीसरा सबसे बड़े कारण है, मान लीजिए आपको मशीन बंद करनी है, शट डाउन करना है मशीन का, तो आप क्या करते हो, जो होपर का मटेरियल है उसमें एक प्लेट होती है, होपर से मटेरियल बैरल में ना जाए उसको बीच में से कांटेक्ट ख़त्म करने के लिए एक प्लेट सी होती है, वो अंदर बाहर करनी होती है। तो आप क्या करते हो, जब भी आपको मशीन का शट डाउन करना होता है, आप ऐसे ही उस प्लेट को जो कांटेक्ट ख़त्म करती है बैरल का और होपर का, उसे आप खुली ही छोड़ देते हो। तो जो होपर का मटेरियल है वो नीचे जाने लगता है, मतलब वो वहाँ का वहीं रुक जाता है, पूरा मटेरियल इंजेक्शन नहीं हो पाता, तो मटेरियल फीड जोन में चला जाता है और उधर बैरल गर्म है, तो बैरल जो है वो उस मटेरियल को पिघला देगा, यानी मेल्ट कर देगा। और इंजेक्शन तो होना नहीं, क्योंकि आपको मशीन शट डाउन करनी है, तो मटेरियल वहीं पर पड़ा पड़ा फंस जाएगा, यानी कि जब उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहीं पे पड़ा पड़ा जम जाएगा। उसी को लम्स जमना बोलते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, स्क्रू घुमाना होगा। स्क्रू से निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हथौड़े और कॉपर रोड से निकालनी पड़ेगी आपको। जो हैमर होता है और कॉपर रोड होती है, उसी से मार मार के आपको जुगाड़बाजी से निकालना पड़ेगा उस मटेरियल को। तो सबसे अच्छी जो बात है, आप जब शट डाउन करो तो मटेरियल को पूरा खाली कर लीजिए, बैरल के मटेरियल को पूरा खाली कर लीजिए, और ऊपर से जो प्लेट लगी होती है होपर और बैरल के बीच में, उसे बंद कर दीजिए। उसे बंद करने के बाद जो भी बैरल में मटेरियल है उसे सारा निकाल दीजिए। या तो आप पर्जिंग कर लीजिए या फिर आप एक दो प्रोडक्ट और बना सकते हो जब तक वो मटेरियल खाली ना हो जाए। या फिर अगर होपर में थोड़ा बहुत मटेरियल है, वो ख़त्म होने वाला है, तो उसको ख़त्म कर लीजिए। फिर वो प्लेट बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसकी नेक बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर होपर में मटेरियल नहीं है। अगर होपर में मटेरियल है तो फिर तो आपको वो प्लेट बंद करनी ही पड़ेगी।
तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि लम्स क्यों जमता है और उसको कैसे निकाला जा सकता है, कैसे उसका सोल्यूशन आप पा सकते हो। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, वो है कि हॉपर की जो मैग्नेट होती है वो कैसी होती है और उसका काम क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये हॉपर की मैग्नेट है, कितनी बड़ी है देखिए, ये राउंड यानी कि सर्कल टाइप में है, गोल है। इसमें जो ये गोल गोल लगी हुई है ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट इतनी हार्ड होती है कि कोई भी मेटल का टुकड़ा अगर हॉपर में चला जाए गलती से तो ये उसको वहीं पर जकड़ लेती है, यानी कि चिपका लेती है आपस में। उससे क्या होगा, जो मेटल का टुकड़ा होगा, धातु होगा, वो बैरल में नहीं जाएगा और स्क्रू वगैरह जो नोजल होता है, स्क्रू होता है, मोल्ड होता है, वो सभी डैमेज होने से बच जाएंगे। तो मैग्नेट का सबसे बड़ा काम होता है कि जो भी धातु आ रहा है यानी कि मेटल का टुकड़ा आ रहा है उसे अपने में चिपका ले, और जब सफाई करने के लिए बाहर निकाले ऑपरेटर या ऑपरेटर असिस्टेंट, उसको जो धातु के टुकड़े उस पर चिपके हैं उन्हें हटा के अलग डस्टबिन में फेंक दे। यानी उसका एक अलग ही डस्टबिन होता है, ये नहीं कि आप पूरे कचरे के साथ में उसको फेंक दे, वो नुकसानदायक हो सकता है। पशुओं के लिए भी जब आप बाहर जाके फेंकोगे तो पशुओं के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। तो मेटल के टुकड़े का डस्टबिन अलग ही होता है, उसमें डालें। ये नहीं कि आप नॉर्मली जो कॉमन डस्टबिन होते हैं उसमें डाल दें, ऐसा नहीं होता। तो मैग्नेट का सबसे बड़ा काम होता है कि जो भी धातु के टुकड़े आते हैं जो गलती से मटेरियल में चले गए हैं उसको चिपकाना अपने में। नंबर 2 कार्य जो होता है मैग्नेट का, वो होता है कि मटेरियल को नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल करना, एकदम से नीचे ना जाए। उसका एक सबसे बड़ा कार्य ये भी होता है कि मटेरियल को नियंत्रण करना। एक इसका जो काम होता है, छोटा सा काम होता है, हल्की सी ये मिक्सिंग भी कर देता है। जब मास्टर बैच और मटेरियल आप डालोगे मिक्स करके तो वो एकदम से नीचे जाएगा अगर मैग्नेट नहीं होगी तो, और बीच में अगर मैग्नेट है तो उसको धीरे धीरे से अपने जो छेद होते हैं, जो होल होते हैं, उससे धीरे धीरे निकाल लेगा और उसमें मिक्स होता चला जाएगा मटेरियल। तो मैग्नेट के 2 सबसे बड़े काम यही होते हैं, धातु को चिपकाना, जो टुकड़े आते हैं मेटल के उनको चिपकाना, और मिक्सिंग करनी, और मटेरियल को नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई है समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, वहीं पर आपको आंसर कर दिया जाएगा, या फिर एक नई वीडियो लेकर आपके लिए आ जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।